हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे के दिन रिकॉर्ड हो रही है। तो इस टीचर डे के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को वेल विशेस देना चाहता हूँ। आप जो भी अपनी लाइफ में जो भी ड्रीम आपने सोच करके रखा हुआ है वो आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ आप उसको अचीव करिए। और अगर आपने सोचा है कि हाँ मुझे सीपीओ एसआई दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है या फिर आर्म फोर्सेस में आपको सब इंस्पेक्टर बनने की चाह है, तो आपके कंधे पे सितारे चमके और अपने गोल को आप अचीव करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ये आप जानते हैं श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं और इनके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें जानते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, इनके बारे में आप काफी सारी चीजें जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं। 5 सितंबर इनका जो जन्म दिवस है, ठीक है, यानी कि 1888। ठीक है, तो इस डेट को इनका जन्म हुआ था और भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनने का गौरव, या हम कह सकते हैं कि हमें गौरव मिला कि हमारे उपराष्ट्रपति हुए। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूजीसी जो आपको देखने को मिल रहा है वो इन्हीं की देन है। यूजीसी मतलब जो शिक्षा आयोग जो बना था, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग वगैरह जितनी चीजें होती हैं, मतलब यूजीसी का मतलब एक क्रांति होती है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, तो इन्हीं की देन है। इन्होंने कहा शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। इन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें कही थी कि शिक्षा से ही विश्व एकता, है ना, विश्व शांति स्थापित की जा सकती है। बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा था। और मैं बताऊं, ये जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते थे, ऐसा नहीं था कि एक सिंगल सब्जेक्ट के ये टीचर थे। हालांकि ये प्रोफेसर थे पहले, एक सिंगल सब्जेक्ट कोई टीचर नहीं थे ये जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते थे उसमें बिल्कुल डूब जाते थे। ठीक है, और एक और बहुत बड़ी बात है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। उन्होंने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। और आज देखो, हर देश के हर कोने में शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आप सभी लोग शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। आज का जो पहला सवाल है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तो वो ये है, इसको जरा फटाफट से आप निपटाइए। ठीक है, क्या निपटाइए फटाफट से। तो मेरे दोस्तों देखो, कह रहा है कि अ पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 एंड 24 आवर। तो ए एक पाइप है, ये किसी टैंक को 16 घंटे में भरता है, और बी दूसरा पाइप है, ये 24 घंटे में भर सकता है रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि वेर एज पाइप सी कैन एम्पटी द फुल टैंक। अच्छा, ये एम्पटी है क्या? अच्छा, कैन एम्पटी द फुल टैंक इन 40 आवर। अच्छा ठीक है भाई, कह रहा है कि सी भी पाइप है, वो 40 आवर में पूरे टैंक को एम्पटी कर सकता है, खाली कर सकता है। कह रहा है कि ऑल थ्री पाइप्स आर ओपेंड टुगेदर, मतलब एक साथ खोल दिए जाते हैं, बट पाइप ए इज क्लोज आफ्टर 10 आवर। तो पहली बात तो ये कि आप पूरे बर्तन का कैपेसिटी निकाल लो, तो बर्तन की कैपेसिटी इनके एलसीएम से निकलेगी। ठीक है भाई, तो बताओ क्या करें मेरे दोस्तों। क्या मैं इसको, एक काम करो, पहले 16 ले लो यहाँ पे एलसीएम। तो 16 जैसे लिया वैसे 16 मेरा 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल है। अब जितने छोटे छोटे मल्टीपल होंगे सब इसमें आ जाएंगे, यानी 8 पंजे 40, 8 भी इसमें आ गया, 8 3 24। यानी यहाँ पे जो 8 8 जो 16 के मतलब इन 2 के जो छोटे मल्टीपल थे वो इसी में आ गए, क्योंकि हमने सबसे बड़ा मल्टीपल ले लिया। 5 या 15 और कर दो, है ना भाई। वाह, आप जानते हो 16 25 80 8 24 240 के। क्या मेरी बात समझ में आ गई भाई? बिल्कुल आ गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया कैपेसिटी पूरे टैंक की। आपसे कह रहा है कि फटाफट इनकी इफिशियंसी भी निकाल लो। तो 16 से अगर आप डिवाइड करोगे तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 15, है ना भाई। ठीक है, 24 से आप इफिशियंसी निकालोगे तो इसकी आएगी इफिशियंसी 10, और 40 से निकालोगे तो 4 छक्का 24, यानी कि माइनस का 6। जब इन सभी को एक साथ खोला जाता है तो पहली बात ये प्लस प्लस वाले हैं, ये दोनों भरेंगे। 25 क्षमता के साथ भरेगी टंकी, 25 क्षमता के साथ मेरे दोस्त टंकी भरेगी। ठीक है,
बहुत ही बढ़िया। लेकिन फिर 5 क्षमता के साथ टंकी खाली भी होगी, तो 25 में से 6 गया मेरे दोस्त, 19 हो गया। यानी 19 क्षमता के साथ मेरे दोस्त टंकी भरेगी, और कितनी देर भरेगी आपसे कह रहा है कि 10 घंटे तक तो भरेगी भरेगी। इसके बाद ए को क्लोज किया जाएगा। तो कुल मिला के 240 में से 190 कैपेसिटी तो भर गए, तो बचा कितना? अब बचा सिर्फ 5 कैपेसिटी। ये इसका वॉल्यूम है, कैपेसिटी बोलो वॉल्यूम बोलो, दोनों चीजें एक ही। आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी आर विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। कह रहा है कि रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट मेरे दोस्त अब ये और ये दोनों मिलके भरेंगे, और आप समझ रहे हो कि जब इन दोनों का आप सम करोगे तो आएगा 4, और 4 इफिशियंसी के साथ मेरे दोस्तों टंकी भरेगी। आप जानते हो जब इसको काटोगे तो आएगा 25/2, क्या आएगा 25/2, और 25/2 को आधा करोगे तो आएगा 12.5। ठीक है, तो 12.5 कितना भाई? 12.5 घंटा। ठीक है क्या? ओके। अब चलिए इस वाले सवाल को जरा फटाफट से देखिए। कह रहा है कि अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 16%। मेरे दोस्त अगर मैं मान लो कि कोई भी चीज, सपोज करो भाई साहब कोई भी चीज, अगर उसका सीपी 100 है, सीपी 100 है, तो कह रहा है इसको जो बेचा जाता है वो 16% लॉस पे बेचा जाता है। मेरे दोस्तों 16% लॉस पे बेचा गया, 16 यूनिट मान लो, समझ लो, क्योंकि अगर 100 का 16% निकालोगे तो 16 ही निकलेगा। यानी कि भैया इसको हमने 84 पे बेच दिया, है ना। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस मान के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 16 हो गई। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि अगर मैंने इसको जितने में यहां बेच रहा हूं, अगर मैं इसको यहां से उठा के कुछ और रुपए में बेच दूं, पहले 84 पे बेच रहा था, अब 84 में नहीं बेचूंगा, अब किस पे बेचूंगा? अब मेरे दोस्त 600 रुपया ज्यादा पे बेचूंगा, यानी कि यहां से यहां दूरी तय करने में हमें कितना लगेगा? 660 रुपए। क्लियर है भाई? अब कह रहा है कि जब यहां से यहां तक की दूरी तय किया तो हमें वस्तु पे 8% का प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं 8% का प्रॉफिट लूंगा मेरे दोस्त, तो आप खुद कह सकते हो सर जी कि हमने वस्तु को 108 में बेचा, है ना। 8% का प्रॉफिट। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम है 24 यूनिट, है ना। और मैंने कहा था ना कि यहां से यहां तक की दूरी तय करने में भाई साहब कितना लगा है? 660 रुपए। अच्छा, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि अगर 12% का लाभ, आप पहले 8 का मिल रहा था, अब यहां से ले लो 12% का प्रॉफिट। तो अगर 12% का प्रॉफिट ले लोगे तो मेरे दोस्त यहां हो जाएगा 112। कह रहा है कि इसी की वैल्यू बता दो कि जब इस पे बेची गई तो वो मूल्य कौन सा था। वही कह रहा है ना, देखो कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 12%, यानी कि इस परसेंट जब बेचा गया तो एसपी कितना था। तो फटाफट से देखो जरा, मैं यहां से 4 से काट दूं और ये हो जाएगा कितना मेरे दोस्त? इतना। 112 की वैल्यू चाहिए आपको, तो 110 गुणा 112/4, 4 से मैं इसको काट दूं, 4 दूना 8, 4 8 32। अब 8 का गुणा करना बहुत आसान है, 0 का 0 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 8 दूना 10 की 0 हो गया, 3 हो गया, यानी कि 3080। है ना, बोलो 3080 हुआ कि नहीं? क्लियर है भाई? आगे बढ़े नेक्स्ट। देखो ये असल में है तो बॉडमॉस, ठीक है, तो बॉडमॉस से करो फटाफट से। देखो हमें पता है कि पहले माइनस माइनस नहीं करना, सबसे पहले हमें इस ऑफ को हटाना है, तो ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम ब्रैकेट को, है ना, बी का मतलब ब्रैकेट ही होता है, पहले ऑफ है तो यहां से उठा दो, 4 बटे 32, 8 हुआ, है ना। 8 3 24, यानी कि 40 माइनस 24, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और जब इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे दोस्तों 6 मैंने अगर घटाया तो आया ये 28 के, है ना। और 4 से जब मैंने काटा तो यहाँ 7 के, और 7 दिया हो गया 21 के, यानी कि 37 माइनस 21, 37 माइनस 21। जब इसको आप घटाओगे तो आएगा 16, और जब यहां से घटा दोगे तो ये भी 6 और ये भी 6 आ जाएगा, है ना भाई। ये दोनों 6 आएगा क्या? बिल्कुल सही है। जब काट दोगे भैया तो आएगा 1, क्या आएगा? 1। और ये रहा बी वाला ऑप्शन ही, है ना। ठीक है, ये भाई अगला सवाल है। कह रहा है कि द प्राइस ऑफ डीजल। तो बच्चे ये सवाल तो हमने आपको बहुत बारी करा दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज्ड बाई 16%। बच्चों मैंने प्रॉफिट लॉस में इसको बताया था कि जब हमारा जो प्राइस होता है, याद रखना, हमारा जो प्राइस होता है वो जिस रेशियो में बढ़ता है, तो हमारा जो खपत होता है ना,
खपत, खर्चा नहीं, खर्चा अलग बात है। तो उसके जस्ट अपोजिट में मेरा जो खपत होता है, यानी जो कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन, वो मेरे दोस्तों उसी रेशियो में घटती है। तो प्राइस क्या हो रहा है, 16 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 से कितना हो जा रहा है, 116 के, यही तो है। तो ये प्राइस है, ये बढ़ रही है, तो खपत क्या होगी, घटेगी। बट आगे देखो क्या कह रहा है कि अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, कह रहा भाई एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर रहा है 10%। तो आपको एक्सपेंडिचर यहां पे जाना था, लेकिन हुआ ऐसा कि जब आप यहां से चले थे तो आपको तो जाना 100 तक, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जो कंजम्पशन होगी वो सीधे उल्टा जाएगी। तो आपको पता था कि आपको उल्टा ही जाना है, लेकिन रास्ते में आपको पता ये चला कि भाई आपका रास्ता डाइवर्ट हो गया है, और आपका जो एक्सपेंडिचर है ना वो 10% बढ़ गया है। यानी एक्सपेंडिचर पहले 100 रहा होगा, तो अब कितना हो जाएगा, 110। तो अब रास्ते में यहां नहीं जाना, अब आपको यहां जाना है। तो कितने का भाई कमी होगी, 6 की, और किस पे हो रही है, 116 पे। तो गुणा आप 100 भी कर सकते हैं, हाँ है ना, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखो यहां से काटोगे तो 6 कम 6 होगा, है ना, 5 बचा 6 9 54, यानी कि 19 के आसपास। तो जब अगर इसको आप काटोगे लगभग लगभग मान लो, क्या दिक्कत है, आपसे कहा भी है कि कुछ डेसिमल के 1 प्लेस तक निकालना आपको। तो डेसिमल के 1 प्लेस तक निकालना, हमें देखना है कि 19 से मैं काटूंगा, देखो 20 से काट दो तो भी 5 आता, 19 से काटोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। और हमारे पास आप देख सकते हो जो ऑप्शंस हैं, तो 5 से नीचे कोई है ही नहीं, 5 के आसपास कोई है ही नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग। देखो अगर यहाँ 20 आता तो हमारा 5 आता, और कम है तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी थोड़ी सी, है ना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट। बच्चा ये तो बहुत इजी सवाल है, ये तो बच्चा बच्चा कर सकता है, हर आदमी कर सकता है, आप भी कर सकते हो उसको, इसमें तो कोई हो रहा नहीं है। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, मैं बता देता हूं कि ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला होता है ए प्लस ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपने पढ़ा होगा, मैंने कई बार इसको ऐसे ही नोट डाउन किया है, ठीक है। तो आप जानते हो इसको मैं लिख सकता हूँ 5x का रूट का 5x का होल क्यूब माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रूट का 3y का होल क्यूब, ठीक है क्या। और कह रहा है ये डिवाइड किया जाता है मेरे दोस्त, रूट का 5x माइनस रूट का 3y। तो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा रूट का 5x माइनस रूट का 3y, है ना, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा 5x प्लस 3y और प्लस रूट का 15xy, ठीक है भाई। तो और अपॉन में ये भी तो है, अपॉन में है रूट का 5x माइनस रूट का 3y। देखो ये तो इससे कट गया, काट के गिरा दिया गया। अब ये जो वैल्यू आई है ना, इसको इसके साथ कंपेयर करा दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैंने लिखा नहीं, एक्स स्क्वायर है, ठीक है भाई। तो कंपेयर कराओगे तो देखो ये एज इट इज ही वैल्यू प्राप्त हो रही है, बस ए की जगह आपका 5 है तो यहाँ पे ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, बी की जगह आपका 3 है तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, और सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट का 15। अब जहां जैसी वैल्यू कह रहा है वैसे पुट कर लो और आंसर ले आओ। चलो भैया मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, देखो इसकी वैल्यू 5 है तो 5 दिया 15 के, प्लस इसकी वैल्यू 3 है तो 3 ही रहेगा, इसकी वैल्यू 15 अंडर रूट 15 है तो अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 का जब गुणा होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, माइनस का माइनस रह जाएगा, माइनस प्लस से कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपका क्या हो गया, तो ये आंसर आपका 3 होता है। क्या होता है भैया, 3, ठीक है क्या, ओके। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है सुनीता इन्वेस्टेड 12,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम टू ऑब्टेन अ टोटल अमाउंट। भाई टोटल अमाउंट है ये, तो अमाउंट ये है, तो आप बताओ कि ऐसा ही कितना रहा होगा, ये है ना 12,000 से मैंने घटा दिया, सीधे दिख रहा है 8400। कह रहा है ये 10% के हिसाब से, मैंने आपसे ये कहा था 10% के हिसाब से फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड शी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन द अबव अमाउंट। तो मेरे दोस्तों मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब सिंपल इंटरेस्ट की बात हो तो आप एक काम किया करो
क्या क्या काम क्या करो भाई, जो इंटरेस्ट होगा वो RT के बराबर होगा, है ना, RT के बराबर। तो R तो हमें नहीं पता देखो, बट 100% की वैल्यू हमें पता, 100% की वैल्यू ये है, तो मेरे दोस्त 1% की वैल्यू हो जाएगी, आई मीन 10% की वैल्यू क्या होगी, मैं कह रहा हूँ 10% की वैल्यू फिर क्या होगी, तो 10% की वैल्यू हो जाएगी 1200, है ना भाई। तो 10% की वैल्यू 1200 है। मैंने कहा था आपसे कि आरटी सॉरी ये 10% है, और RT ये होता है इंटरेस्ट, RT क्या होता है इंटरेस्ट, तो 10% की वैल्यू 1200 है, 1200 है, आर है ही आपका यहाँ पे, ये हो गया 8400। तो यहां से काटोगे तो 12 दिख रहा है ना, 12 तो R की वैल्यू 7 ईयर। ये लेटेस्ट तरीका है, ये लेटेस्ट तरीका है, ये बहुत आसानी से आ जाता है, आपको बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बचा देता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल है, कह रहे हैं A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। तो A और B ये दोनों साथ मिलकर करते हैं कितने दिन में, 36 डेज में, 36 डेज में करते हैं ये, समझ रहे हैं बात। कह रहा है कि B और C, ये आसान सवाल है, B and C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। चलो भैया, और A and C यानी कि C और A मिलके सेम वर्क करते हैं 45 डेज में। आप अगर तीनों का ही एलसीएम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो बताओ क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो कि भाई मैं 36 को ही रख लेता हूँ, क्या दिक्कत है। तो 36 को अगर मैंने उठा लिया तो आप जानते हो 9 चौका 36 यहाँ पे चला गया, यहाँ पे 9 पच्चीस 45 हो गया, है ना। और यहाँ मैंने क्या किया, 12 पंजे 60 यानी 12 से मैंने यहाँ उठा लिया, तो 12 यहाँ भी चला गया, यहाँ भी 5 हो गया, तो 5 और रख लो, बाकी काम खत्म हो गया। तो 180 हमारा क्या होगा एलसीएम। अब 180 मेरा एलसीएम हो गया, तो 36 यानी कि हो गया 5 के, 60 से काटूंगा तो ये क्या 3 के, 45 से काटूंगा तो 5 9 पैदा 9 चौका 36, है ना। 45 से काटो 5 9 चौका 36 यानी कि 4 के, ठीक है क्या। इन सभी को आप जोड़ो फटाफट से, तो 5 3 8 4 12, ठीक। अब आप जानते हो कि अगर क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क, तो ए अलोन की बात कर रहा था। अच्छा, तो ए अलोन की बात करेगा तो ए की क्षमता हमें इसमें से निकालनी पड़ेगी, है ना। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता यहाँ दो से भाग दे दो, तो ए प्लस बी की क्षमता आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता आ जाएगी 5, आई मीन 6। यहाँ से बी और सी घटा दो तो ए की क्षमता हो जाएगी 3। अब 3 क्षमता से 3 छक्के 18 यानी कि 60 दिन में हो जाएगा काम कंप्लीट, 60 दिन में काम कंप्लीट, ठीक है क्या, ओके, 60 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलते हैं, ये सवाल बस ऐसे ही है, इसमें कुछ है नहीं। तो देखो 3 3 9 और एक 10/3, ठीक है भाई, फटाफट इसको करो। तो ये वाला भाग में है, तो आप जानते हो ये ऑफ है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये दोनों ही पलट जाएंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4 और 1 5, तो ऊपर 2 लिखो नीचे 5 लिखो, पलट दिया मैंने, 5 1 5 3 8, तो 8 नीचे लिखो और 5 ऊपर लिखो, ठीक है। यहाँ हो गया प्लस के, इसमें आ जाओ फटाफट से। तो 4 1 4 और 3 7/4, तो 7/4 आप जानते हो यहाँ था 3/8 था, प्लस ये हो जाएगा 1/7 इंटू 7/4 के, 7 से 7 क्या, यहाँ 2 से गुणा कर दो, तो 2 चौके 8 यानी कि 3 2 5, ये हो जाएगा 5/8 के, है ना। देखो 3 2 5/8 के, यहां क्या होगा मित्र, ये कट रहा है किसी से, देखो 5 से 5 कट गया, है ना। 2 चौके 8 हो गया यानी कि यहाँ 4 हो गया, 4 3 12, और भी काट सकते हो, यहाँ 5 हो गया, तो 5/2 3 6 के, ठीक है भाई, और प्लस, तो यहां भी एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 3 24 हो जाएगा एलसीएम, 4 छक्के 24 4 पच्चे 20, प्लस 8 3 24 3 5 15, तो 15 और 20 कितना हो 35 के, 35/24, ये करेक्ट आंसर है 35/24। देखो ये रहा आंसर 35/24 के, ठीक है क्या। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला कह रहा है कि इफ अ व्हील हैज डायमीटर, तो ये व्हील का डायमीटर है, तो व्हील का डायमीटर है तो फटाफट बताओ रेडियस कितना होगा, आधा, क्योंकि हमें किसी भी चीज को कैलकुलेट करना होगा तो रेडियस से ही कैलकुलेट करेंगे। कह रहा है कि देन हाउ फार डज द व्हील गो इन मीटर्स, मीटर्स में बताना है। अच्छा सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं। 12 रेवोल्यूशन, तो भाई 12 रेवोल्यूशन में 12 रेवोल्यूशन इसको मीटर में, देखो ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा इतना मीटर, है ना। और 12 रेवोल्यूशन में कह रहा है कितना दूरी जाएगा, तो आप जानते हो दूरी निकालने के लिए हमें 2πr निकालना पड़ेगा, और कितने चक्कर में, 12 चक्कर में,
तो ये होगी 1 चक्कर में डिस्टेंस, ये होगी 12 चक्कर में डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो 12 को ऐसे रख दो, यहाँ हो गया 2, पाई की वैल्यू थी 22/7, इसकी वैल्यू है 12 की, तो 12/100 कर दो, क्या दिक्कत है, 12/100 कर दो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मैं अगर चीजों को अप्रोक्सीमेट लेके जाऊं तो कोई दिक्कत है नहीं, 7×21 करो, या 3 ही रखो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, 3 ही रखो, तो 12 बरे में जाएगा 144 के, और 3 दोनों हो गया 6 के। ठीक है, अप्रोक्सीमेट रखो, दिखा जाएगा अभी। 6 चौके 24 के 4 हो गया, 6 चौके 24 तो 26 के 6 हो गया, 6 कम 6 और 2 8। ठीक है ना, यही हुआ ना। ठीक है, और 00 पे डेसिमल है, तो इतना ही मीटर होगा। ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें। 2 पाई आर, हाउ डज, पाई की वैल्यू 22/7, ये भी ठीक है। यहां हो गया 12 बरे में 144 हो गया, ये भी ठीक है। डायमीटर ये हो गया, देन हाउ फार डज व्हील गो इन मीटर्स, सब ठीक है। 12 चक्कर भी यहां मैंने गुणा कर लिया, 2 पाई आर भी हो गया, सब तो ठीक है यार। 12 बरे में 144 हो गया, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 के, तो 6 चौका 24 4, 6 चौका 24 तो 26, 6 कम 6 तो 8। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में दिक्कत होगी फिर, तो भाई ये इतना ही होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन से मत जाओ। ठीक है, इतना ही होगा। ठीक है, ये मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया, बाकी चिंता मत करो, सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।